एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। और तस्वीर देखिए, आरजेडी जो है वो किसान के समर्थन में बिहार में निकल चुकी है। यानी कि बिहार के आरा से तस्वीर देखिए किस तरीके से किसानों के फेवर में आरजेडी निकली हुई है। आप लोग तो पूरा धरना उरना सब दे रहे हैं, क्या कहिएगा? आज तो नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है बेरोजगारी बढ़ाई इसी पर है, नौजवान बेरोजगारी के कगार पर है। इन सारी मुद्दाओं के सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल आज मैदान में है। हम लोग मांग करते हैं कि किसानों की समस्या का निदान हो, किसान बिल वापस हो। अगर नहीं होता है तो सड़क से सदन तक राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इन्हीं मुद्दाओं के साथ हम लोग निकले हैं। आज नरेंद्र मोदी सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रही है, पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रही है। लॉकडाउन में जितने पूंजीपति कर्ज लिए थे उन सारे लोगों का सूद का पैसा बैंक खाते में दे रही है। मगर जो लोग छोटा व्यवसायी हो, किसान हो, मजदूर हो, उनको एक पैसा का लाभ देने का काम नहीं किया है। लोग पलायन कर रहे हैं, देश भुखमरी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि खाली बिन पेनी का लोटा है, आप लोग जहां मारते हैं छलांग वहीं मार देते हैं। योगी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल जनाधार और झूठ का वो पिटोरा खुदे हैं। वो वहाँ बेरोजगार नौजवान साथियों का काउंटर कराते हैं और देश में केवल धर्मांधता फैला रहे हैं। ये भाजपा वाले के राज में ग्रोथ रेट कहाँ गया, डीजल कहाँ गया, गैस कहाँ गया? आज धान का खरीदारी नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं सर, एक और भी लोग हैं यहाँ पे, कुछ युवा नेता है, उनसे हम बात करते हैं। लोग किस तरीके से देख रहे हैं कृषि कानून पे? जिस तरीके से एनडीए का अपना पक्ष है, उन्होंने कहा है कि आप लोग सिर्फ रोटी सेक रहे हैं, किसानों के साथ नहीं है। कौन कह रहा है कि रोटी सेक रहे हैं हम लोग? एनडीए किसानों का जो मसला है, अगर किसान के अधिकार की बात हम करते हैं तो हम रोटी सेक रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार को ये समझ में नहीं आता है। इतनी बेशर्मी सरकार की हम तो नहीं मानते थे। सरकार असंवेदनशील बनी हुई है, सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। उन्होंने अपना नैतिकता खो दिया। जिस अन्नदाता के उपज वो लोग खाते हैं उसके मसलों को अगर ये लोग रोटी सेकना कहते हैं तो मैं मानता हूं कि ऐसी गिरी हुई नैतिकता वाली सरकार को सरकार छोड़ देना चाहिए। तो किसान के लिए, हक के लिए जब लड़ाई कर रही है विपक्ष दल की पार्टी निकल रही है तो किसानों के समर्थन में निकले, ना कि रोटी सेक रही है, ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से तस्वीर, और यहाँ पे पूर्व विधायक प्रत्याशी जो हैं यहाँ पे हैं। सर किस तरीके से देख रहे हैं किसान कानून और किसान कानून? देखिए ये सरकार कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से गुजरातियों के, चंद गुजरातियों के हाथे बेच दिया गया है। इस चीज को हम लोगों, राष्ट्रीय जनता दल या जितने भी विरोधी दल के लोग हैं या इस देश की जनता मानने लगी है कि पूरे देश को गुजरातियों के हाथ बेच दिया गया है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, विपक्ष पूरी पार्टी निकली हुई है किसान के लिए, किसानों की लड़ाई के लिए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का ये भी कहना है कि आप लोग जिस तरीके से निकले हुए हैं 2013 में, 2014 में कांग्रेस ने भी इस बिल के लिए समर्थन दिया था। दूसरी तरफ बात करें तो मुलायम सिंह यादव भी समर्थन दिए थे। अब क्यों निकल रहे हैं विपक्ष दल के पार्टी? उन्होंने रिलायंस को नहीं दिया था, उन्होंने अडानी अंबानी को नहीं दिया था। आप तो अडानी अंबानी को दे रहे हैं। हम कैपिटलिस्टों के खिलाफ रोड पूछ रहे हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट घरानों में जिस तरीके से किसानों को डर है कि किसान का कॉर्पोरेट घराना चला जाएगा, इसलिए क्या बाबू? देखिए ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि किसान अगर अपना फसल उगाता है तो किसान अपना फसल दाम तय करेगा, सरकार तय नहीं करेगी। और सरकार तय करेगी तो सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाएगा, ये कहाँ संभव है? ये सवाल इन्होंने जवाब दिया है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ। आप जिस तरीके से आज्ञा प्रमुख हमारे साथ हैं, आगे तो हमारे साथ पीछे जाओ, पीछे बाबू। तो हमारे साथ हैं यहाँ पे, किस तरीके से देख रहे हैं किसान जो आप लोग निकले हुए हैं, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जो भारत सरकार ने किसानों के प्रति जो बिल लाया है वो कहीं से सही नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के किसान रोड पर है, सड़कों पर हैं और अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। किसान के विरोधी जो बिल है, जब तक सरकार वापस नहीं लेती, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी यादव जी का आह्वान है कि जब तक हमारा ये किसानों के साथ
जो छल किया जा रहा है, बिल वापस नहीं होता, तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहेंगे। और ये आप जानते हैं कि ये भोजपुर और बिहार, भारतवर्ष 80% लोग कृषि पर निर्धारित हैं। हमारे सेना में जवान हैं जो कहीं गरीब के बेटे हैं, और आज उन लोगों के साथ जो सेना सरहद की रखवाली करते हैं उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, ताकि उनके परिजन किसान हैं और उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज आदरणीय नेता तेजस्वी जी का, यादव जी के आह्वान पर हम लोग जब तक किसान बिल वापस नहीं होता, हम लोग किसानों के साथ खड़ा रहेंगे। और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी के आह्वान पर हम लोग आज रोड पर हैं, महागठबंधन रोड पर है, राष्ट्रीय जनता दल रोड पर है। देखिए रोड पे है महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ पे राम बाबू पासवान है, पूर्व हाँ चले तो प्रधान महासचिव और पूर्व प्रत्याशी अज्ञाओं के यहाँ से हैं। क्या कहिएगा, जिस तरीके से राम बाबू पासवान आप देख रहे हैं, किसानों के लिए आप लोग उतरे हुए हैं। सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसान और किसानों के लिए क्यों उतरे हैं आप, क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए बिल में? ये भारत की जनता 80% जो है किसान पर आधारित है। और आप जानते हैं कि एमएसपी प्राइस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेरा है, वो समाप्त किया जा रहा है। और जो 7EC एक्ट है प्लस उसको भी समाप्त किया जा रहा है। ये पूंजीपतियों के शुद्ध रूप से बेचने की कार्रवाई कर रही है मोदी सरकार। इसलिए हम लोग उतरे हैं कि जो आपने प्राइस बनाया, आप अपना आटा बेचते हैं तो उसका प्राइस लिख देते हैं कि हम 700 में 1000 में प्राइस MRP लिखते हैं, लेकिन मेरा कोई प्राइस नहीं है। सपोर्ट प्राइस को जो है वो आप साफ खत्म करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि नहीं, उसको हमको लागू किसानों की ये मांग भी है कि लिखित रूप से आप दें, सरकार को ये लिखित रूप से मांग की जा रही है। हमारा यही मांग है कि MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मेरा है, वो तुम दो। अगर आप धान देखते हैं 1800 का आप कह रहे हैं, हमारा 1100 का ले रहा है। इसलिए हम किसानों के प्रति इसलिए खड़ा है कि किसान जो है शुरू से लेकर के धरती को चीर करके और बनाता है, आपका उपजाता है, धान उपजाता है, रबी फसल उपजाता है, और उसका कोई प्राइस नहीं मिलता है। आप मार्केट में लाते हो तो उसका कीमत अपना मन से बेचते हो। इसलिए हम उसके खिलाफ उतरे हैं कि नहीं, मेरा प्राइस करो और मेरे प्राइस को समाप्त मत करो, पूंजीपतियों के साथ मत बेचो। अगर पूंजीपतियों को बेचना शुरू कर देगा, उसको दे देगा, तो हम लोग को जितना जानता है, जो निर्भीत है अन्न पर, उपज पर, अन्न गेहूँ चावल पर, उसको नहीं मिलेगा, उसको दाम ज़्यादा मिलेगा। इसलिए हम लोग एक सवाल और भी, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि डीजल का जो प्राइस रेट है वो हाफ होना चाहिए, मतलब 50% होना चाहिए किसानों के लिए। जब तुम ये करना चाहते हो, मेरा मांग इस पर है कि जब तुम एसपी समाप्त करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट बेचो, डायरेक्ट मार्केट में दो, हमको डायरेक्ट दो। हम बिचौलिया के साथ नहीं लेंगे। पेट्रोल पंप से क्यों लेंगे? हम तुम ही से लेंगे, डायरेक्ट कंपनी से लेंगे। हमको इसलिए मैक्सिमम प्राइस मिलेगा, हम पेट्रोल पंप से नहीं लेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, मैक्सिमम प्राइस जो है उसको भी करो और हम डायरेक्ट लेंगे। ये मेरा मांग है। तो ये राम बाबू पासवान थे, जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि किस तरीके से होना चाहिए कानून और किस तरीके से किसानों को लाभ होगा। आप देख रहे हैं आशा एक भारत और शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल, जो कि आप सभी को दिखा रहा है किस तरीके से आरा में किसानों के लिए, जी हाँ, किसानों के लिए, भारत के किसान अन्नदाता होते हैं और अन्नदाता अगर नहीं रहेंगे तो ये भारत ही नहीं रहेगा। तो इस भारत के लिए और इस किसान विरोधी कानून के लिए, यानी कि किसानों का ये निकली है। और जिस तरीके से ये पार्टियां जो हैं, ये आरा में भी जिस तरीके से आरजेडी और महागठबंधन दल के जितने भी नेता हैं वो निकले हुए हैं। आरा की मैं बता दूं तो 7 विधानसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो लोकसभा का, यानी कि विधानसभा का, ये आरा के महागठबंधन के पाले में है। खबर यहीं तक। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। सहयोगी यानी कि वीडियो जर्नलिस्ट रवि प्रकाश के साथ मैं रैना सिंह, आरा, भोजपुर, बिहार। क्या है आपकी राय, जरूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आए तो इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।